हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि आप जीरो सेविंग से कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम सबके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, जो स्टूडेंट है, बिजनेस करते हैं या सैलरीड है। ठीक है जी, तो आप इन तीन कैटेगरीज में से कैसे, अगर आपकी सिचुएशन अभी जीरो पे है, आपकी जीरो सेविंग्स है, ऑलमोस्ट सबकी जीरो सेविंग्स होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जीरो सेविंग नाउ डेज। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पॉकेट मनी मिल रही है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप बिजनेस है कर रहे हैं तो आपको बिजनेस से इनकम आ रही है। पर हम कैसे खर्चा करते हैं सभी लोग, जैसे ही हमें कोई भी इनकम आती है हम पहले अपने एक्सपेंसेस करते हैं उसमें, और बाद में एक्सपेंसेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं बचता, सेविंग जीरो। इसीलिए हमारी सेविंग जीरो ही कंटिन्यूस रहती है हमेशा। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल रूल है जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। ठीक है जी, इसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे प्रॉपर। आज मैं शॉर्ट में इसको आपको बता देता हूँ। ये रूल क्या कहता है कि जो आपका 50% इनकम का जो हिस्सा है वो आपकी नीड्स पे खर्च होना चाहिए। आपकी नीड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ग्रोसरी का बिल, आपकी ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और जो 30% हिस्सा है उसमें से आपकी वांट्स, जैसे आपको कोई कार खरीदनी है, कोई आपके और एस्पिरेशन है, मैंने ट्रैवल करना है, कोई फॉरेन ट्रैवल करना है, उस पर खर्चा करना, लाइक दैट। और जो 20% बचा वो आपने सेव करना है। इस ऑर्डर में करना होता है, पर हम क्या कर रहे हैं, इसको उल्टे ऑर्डर में कर रहे हैं। हम पहले एक्सपेंसेस कर देते हैं तो बाद वाले 20% के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। सो इसको कैसे करना एग्जैक्टली जीरो से, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मान लो आप स्टूडेंट है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, कितनी भी है, चाहे कम से कम 10 रुपए तो आप डेली सेव कर ही सकते हैं, बेयर मिनिमम है, वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है जी, आप 10 रुपए डेली के साइड पे रखने शुरू करो। कोई रूल मत, उसमें कोई रूल नहीं फॉलो होता 50-30-20 रूल। आप जस्ट 10 रुपए साइड पे रखो रोज। जब 30 डेज हो जाएंगे आपके पास 300 रुपीज हो जाएंगे, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि यार 1 महीने पहले मैं बिल्कुल जीरो था, 1 महीने बाद मैं 300 रुपए तो है मेरे पास। ऐसे जो सैलरीड पर्सन है, मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, जो भी है, उसका 20% रखना है। मान लो आपको महीने में कौन सी भी डेट को आपकी सैलरी आती है, जैसे ही आपकी सैलरी आपके हैंड में आई या आपके बैंक में आई, आपने उसका 20% साइड पे कर देना है। अगर 10,000 सैलरी है तो 2,000 पे बने। ठीक है जी, अगर 50,000 है तो 10,000 पे। अगर मान लो जिसकी 50,000 है वो 10,000 नहीं निकाल सकता तो कम से कम 5,000 ही निकालो, यानी कि 10%। ठीक है, चलो हम 20% को डिस्कस करें तो 20% के हिसाब से ही बात करेंगे। अगर आपकी इनकम 10,000 है, आपने 2,000 पहले साइड पे कर लेने सेविंग्स के रूप में। जो 8,000 बचे उसमें से ही आपने सारे खर्चे करने हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ग्रोसरी, ईएमआई एंड ऑल दैट। ठीक है जी, उसके बाद जो बिजनेस ओनर है, जो आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, उसमें से आपने ऐसे करना है कि जो भी आपने पेमेंट्स देनी है, जो भी एम्प्लॉइज की सैलरी है, कुछ भी आपने करना है, सबसे पहले अपने 20% साइड पे करो, फिर उसमें से वो खर्चा करो, बाकी सैलरीज का और जो भी खर्चा सारा उसमें से करना है। तो इस फैशन में करने से, पहले 20% साइड पे करने से आपके पास कुछ ना कुछ रुकने लग जाएगा। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो सिर्फ 1 मंथ में, ओनली इन 1 मंथ, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि यार 1 महीने पहले मैं बिल्कुल जीरो सेविंग्स पे था, आज मेरे पास कुछ है। तो ऐसे ही जब आपको 6 मंथ हो जाएंगे और 12 मंथ हो जाएंगे, आपके पास यू विल, अगर मान लो आप स्टूडेंट है तो उसको 300 रुपया महीना जुड़ गया, एक साल में कितने हो गए? 3600 रुपये। जिसकी सैलरी 10,000 थी उसको 2,000 रुपये महीने के हिसाब से साल का 24,000 हो गए। तो ऐसे ही जब आपको 6 मंथ हो जाएंगे और 12 मंथ हो जाएंगे, आपके पास यू विल, अगर मान लो आप स्टूडेंट है तो उसको 300 रुपया महीना जुड़ गया, एक साल में कितने हो गए? 3600 रुपये। जिसकी सैलरी 10,000 थी उसको 2,000 रुपये महीने के हिसाब से साल का 24,000 हो गया, 24,000 सेव हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी ऐसे ही करें।
तो इससे एक महीने में आपको जीरो से अपलिफ्टमेंट होकर ऊपर आ जाएगी। एक महीने में, एक साल में आपके पास यू विल बी हैविंग समथिंग गुड इन योर हैंड्स। ठीक है, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी से भी बात करेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार, मैं भी कुछ हूं, मेरे पास भी कुछ है, चाहे थोड़ा ही सही। अब इस सिस्टम को अपनाना कैसे है, आगे कैसे सेव रखना है। कई लोगों का ये भी सोचना होगा यार पैसे तो साइड पे कर लेंगे, पर जैसे ही कोई खर्चा आएगा हम निकाल के यूज कर लेंगे। इस खर्चे को, इस साइड पे किए हुए पैसे को सेव कैसे रखना है और मतलब कि ग्रो कैसे कराना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप साइड पे निकालेंगे मंथली बेसिस को, उसको आपको आरडी करवा देनी है बैंक में। आजकल हर किसी का बैंक अकाउंट है। अगर आपने आरडी नहीं करवानी तो आप सेविंग बैंक, अगर अपने सेविंग अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा दो। और वो अकाउंट ऐसा होना चाहिए, उसका आपने ना तो एटीएम कार्ड इशू करवाना है, ना आपने उसमें कोई ऑनलाइन बैंकिंग, ना कोई यूपीआई सर्विसेज ऑन करवानी है। आपने जस्ट डिपॉजिट करवा देने हैं। अगर उस अकाउंट में से आपको कभी पैसे निकालने की जरूरत पड़े तो आपको वाउचर भर के बैंक में जाके पैसे निकलवाने पड़े, ऐसा सिस्टम बना लो। और इस सिस्टम से क्या होगा कि आजकल सब इतने बिजी हैं, इतने लेजी हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पैसे निकलवाने बैंक जाएं। हाँ, अगर किसी ने ज्यादा अमाउंट निकलवानी है वो तो बैंक जाना ही पड़ेगा, बट छोटी अमाउंट के लिए कोई भी बैंक नहीं जाएगा। और आपने एटीएम भी नहीं इश्यू करा रखा होगा, ना ही ऑनलाइन, तो आपके बहाने से वो निकलेंगे नहीं। आप सोचोगे यार क्यों मैं बैंक जाऊं, छोटी सी अमाउंट निकालने, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, ऐसे ही सार लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप उस चीज से बच जाएंगे कि आप कहोगे कि हाँ जी साइड पे रखे थे, मैंने खर्चा कर दिया। वो चीज नहीं हो पाएगी, तो आपके बहाने से सेव होते रहेंगे। और जब एक साल हो गया पूरा, और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है। क्योंकि अगर आप सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में रखेंगे पैसा, वो ग्रो नहीं होगा। सेविंग बैंक में सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिलता है 3 और 4%, और हमारी इन्फ्लेशन चलती है 7 से 8% के बीच में, तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा। यानी कि आपके सेविंग बैंक में खाते में जो पैसा पड़ा है वो ग्रो नहीं हो रहा। अगर ग्रो नहीं होगा तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो एक साल के बाद स्टार्ट होगी जर्नी नेक्स्ट इन्वेस्टिंग की। अभी तो आप जीरो है ना। फिलहाल इस वीडियो में हमने ये हल निकालना है कि हम जीरो से आगे कैसे बढ़े, स्टार्ट कैसे हो हमारी फाइनेंशियल जर्नी, इस तरीके से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, ये सब आपको फॉलो करना है, और आप ये सब फॉलो करके ऐसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम जीरो। इसको आप आज से ही, अभी से ही अपनाएं। ठीक है, और देखेंगे आपको बहुत बड़ा चेंज आएगा लाइफ में, और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। थैंक्स, कीप वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।